क्वेश्चन पेपर, कई टीचर तो सैडिस्टिक नेचर के होते हैं, वो ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाते हैं कि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो उनको खुद को नहीं आते हैं। तो हमारे एक सर होते थे, अभी भी है, तो वो एक ऐसा पेपर डालते थे कि अगर हम पढ़ के जाए तो भी नहीं मार्क्स आने, ना पढ़ के जाए तो भी मार्क्स नहीं आने। ये एक बहुत अच्छे टीचर की निशानी मेरे हिसाब से नहीं होती। क्वेश्चन पेपर को पावरफुल बनाना होता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे चल के। बट ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन मार्क है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होना चाहिए। और सीबीएसई एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए। असेसमेंट का पर्पस जजमेंट नहीं है। हम लोग जजमेंट देना शुरू कर देते हैं असेसमेंट लेके। आज जैसे आप पीटीएम अटेंड की आपने, वैसे पीटीएम आपकी कब होती है? टुमारो यू हैव। पीटीएम आपके स्कूल में रोज होती है, आपको पता ही नहीं है। इंडिया के जितने भी स्कूल हैं उनमें पीटीएम रोज होती है। कैसे? जब बच्चों को पेरेंट्स नहीं लेने आते बाहर, वो आप ही की बातें कर रहे होते हैं, और वहां पर एक इकोसिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है। पीटीएम से 3-4 दिन पहले जिस टीचर ने अपना अच्छा रैपो बना लिया तो उसकी पीटीएम बल्ले बल्ले है, अदरवाइज कलेश है। हम उस पर काम करेंगे, पीटीएम को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, सिलेबस को कैसे टाइम पे लेके चले। मैं आपको टूल देके जाऊंगा, वो टूल आप फॉलो करना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इधर ही रख दीजिए। Teachers should be by mission. Teachers should be, Sandeep sir, teachers should be by and warrior by mindset. क्योंकि आज का टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है। You people will not be accepted by your students if you don't talk about IPL, if you don't talk about the World Cup, if you don't talk about the particular performance, if you don't talk about the particular event which is internationally, nationally going on there. Am I right? That helps us to connect with the students. In the morning when I came here off camera, मैंने बोला ये वर्कशॉप ऑर्गेनिक है, मैंने आपको कनेक्ट किया ना, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है। क्या? सबसे पहले तो क्लास में जाके हमें कनेक्ट करना है। No student is willing to come. I'm not talking about KCIS. I am not talking KCI. Okay? I'm talking general. No student in general in our country is willing to just go to school. Like teachers in workshop. जैसे बच्चे स्कूल टीचर वर्कशॉप अटेंड करना पसंद कम करते हैं, इसी तरह से उनको हमें कनेक्ट करना होगा। तो पहले 5 मिनट क्लास में इफेक्टिव टीचिंग थोड़ा डाल रहा हूं, आपको उनको कनेक्ट करना होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। सो आज का टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है जी। कोई टीचर ऐसा है मेरे साथ इंटरेक्ट करेगा कि वो उसकी क्या रेसिपी है क्लास में। एज वन person enters in the class, so how he initially connects, I request you sir. Yes, आप कंफर्टेबल हो ना सर? माइक फोबिया तो नहीं किसी को? ओके, माइक फोबिया। अच्छा, वैसे भी जो टीचर्स अभी आए हैं ना, उनके स्कूलिंग इतनी अच्छी हुई है कि वो सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हुआ है। क्योंकि स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि इस पार्टिसिपेट करें, कुछ नहीं है तो उसको बटरफ्लाई बना दो,
है ना? Sir, this is for you. And Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Please come here and kindly introduce yourself. Sir, my name is Simranjeet Singh, PGT Political Science. I'm teaching class 11th and 12th. Great. Pol science when you're teaching, sorry, Pol science एक शब्द गलत है, political science. हम लोग बड़ा अजीब सा बोलते हैं, Pol science. What is this Pol? Political. Sir, क्या रेसिपी? मुझे पता है, ऐसा लग रहा है आप बड़े फेमस हो गए अपनी क्लास में. मैं बागेश्वर बाबा बन गया अब. सच बोला. What makes you famous? जरा सबको, अच्छा आज सबके ना राज खुलेंगे कि किसी के क्या तरीका है. अच्छा एक सुनो, कई टीचर्स इसलिए नहीं आना चाहेंगे, I don't like to go here. You see, why should I go? I don't believe in show off. तो कई कॉमन रूम में बैठे होते हैं, तुमको क्या जरूरत है सिमरन जाने की? है? तेरी सारी बातें सबको पता लगी, चुप रहो. अरे ऐसे ना वो नल का पानी, बस वो याद रखना. ठीक, प्लीज कंटिन्यू. सर, जैसे मेरा सब्जेक्ट बेटा एक मिनट है मेरे बच्चे, मैं इतने लगा देना हुन माइक ऊपर. तो जैसे मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो रिगार्डिंग द इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वो इंटरेस्टिंग बन जाता है. हाँ. तो बच्चा जो हुआ इस चीज को बड़ा लव टू लर्न. तो मेरी जो लेक्चर जो स्टार्ट स्टोरी से ही होता है. कोई 2 मिनट के लिए कोई ऐसी स्टोरी, हम सब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कुछ बताना चाहें. अब सर जैसे करंट सिचुएशंस को लेके खास करके होता है कि अब यहाँ पे इंडिया में है ना 2 धड़े बने हुए हैं. एक मोदी जी लवर, एक उनके हेटर्स. तो स्टार्टिंग टॉपिक मेरा वहीं से रहेगा. उससे क्या चला जाता है कि मुझे पता कि मैंने क्या करना है कि अब यहाँ पे एज ए पॉलिटिकल साइंस टीचर एंड माय फंडामेंटल ड्यूटीज टू रिस्पेक्ट द नेशन, रिस्पेक्ट आवर लीडर्स. अब चाहे स्टार्टिंग फ्रॉम द पंडित नेहरू टू नरेंद्र मोदी, अब मुझे पढ़ाना है उनको, तो मुझे सिस्टम को उन दोनों को बैलेंस लेके चलना है. मुझे अगर वहां पे क्रिटिसिज्म भी देखना है तो मुझे उनकी उन चीजों को भी देखना है कि जहाँ पे उनकी जो खूबियां हैं वो भी बतानी है. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. अब आप सेम क्वेश्चन मेरे को पूछो, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूं मैं क्या करूंगा? पूछो ना. सर व्हाट कैन यू डू? मैं उनको बोलूंगा धुरंधर 1-2 देख लो. सर मैं उनको बोलता हूँ लाइक जैसे 12th का हमारा सिलेबस इंडियन पॉलिटिक्स है, तो कुछ ऐसी मूवीज है जो उनको बोलता हूँ देखने के लिए. लाइक एयरलिफ्ट, उसका टॉपिक था हमारी, वो एयरलिफ्ट होगी. और वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर मूवी आई थी दिलजीत की. वो बहुत सारी मूवीज है जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है. तो उनको बोलता हूँ, इवन उनको मैं क्लिप देता हूँ कि बेटा ये चीजें देखो. यस, धुरंधर में मेरे बहुत अच्छे दोस्त है राकेश बेदी जी, तो मेरे यूट्यूब पे ही प्रमोटेड मी आल्सो. तो मैम ने बोला कि सर को लेके आओ, तो बेदी साहब गेट रेडी टू कम टू KCIS स्कूल टू जम्मू. तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको लेके आऊं. ठीक, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, जब आप कनेक्ट करते हो तभी बच्चा बाहर जाके बड़का मार के बोलेगा पढ़ना था सर को लो पढ़ना, वरना किसी को लो पढ़ना ही नहीं. उसी को टीचर बोलते हैं जी. अब पंगा क्या है, when we teach through our way, सिलेबस पीछे रह जाता है. ये प्रॉब्लम भी आती है. This is the biggest problem. ये प्रॉब्लम का आज मैं आपको ऐसा टिप दे के जाऊंगा, अगर किसी ने फॉलो कर लिया. देखो कई लोग मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञान, मैं आपको बताऊं, तो क्या कहते हैं ना, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं. हाँ, सब तेरा, सब कुछ तेरा है. आप लोगों को मैं एक बंदा यहां आके जोड़ रहा हूं. आई एम अ फेविकोल लाइक एडहेसिव, राइट. तो पहले जैसे हमारे सर ने बोला, अब सर ने बोला, तो आप लोग देखते हो कि सर का पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का मेथोडोलॉजी क्या है. क्यों ना हम उसको अडॉप्ट कर सकें. अब मेरे से कोई पूछे कि आज की डेट में गांधी जी फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे फाइट करते, मेरे को पहले वो व्हाट्सएप चैनल बनाते, फिर आप यूट्यूब चैनल बनाते, इंस्टा पे रील डालते, फेसबुक अकाउंट डालते, फिर उसको टैग करते, फिर गांधी जी के फॉलोअर बनते. उसमें कई लोग इधर के भी होते, उधर के भी होते. तो हर सिनेरियो बदल गया. आज की डेट में बच्चा मां बोल दे बेटा तू खाना नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी. लागा मामा तो इमोशनल ड्रामे कर रही है. और पुराने वक्त में मां बोले कि तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, नहीं मम्मा ऐसा नहीं होना चाहिए. और आज की डेट में इमोशनल ड्रामा डैड, पता है मैं तो शुरू से सुन रहा हूं.
तो ये चीजें क्यों है? क्योंकि जो हमारी जनरेशन है उसके साथ हमारी कनेक्शन नहीं है। स्कूल में हम आए, उसके बाद घर गए, बेटा खाना खा ले, उसको नहीं सुना, बेटा खाना खा ले, उसको नहीं सुना, बेटा खाना खा ले, उसको फिर भी नहीं सुना, क्योंकि कान में उसके लगे हुए हैं। फिर उसको कॉल करो, बेटा खाना खा ले, अच्छा मम्मा आ रहा हूं। साथ वाले रूम में बच्चा है जहां आवाज जा सकती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना? तो हमें इस पे भी वर्क करना है। हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। इवन कि हम खुद भी, मुझे एक स्कूल में कांगड़ा में बुलाया कि आपने मोबाइल के अगेंस्ट बोलना है। मैं तो बोलता नहीं हूं जी। पहले एक बंदा आया, मोबाइल के अगेंस्ट धड़ाधड़, ये है वो है। जब मैं लेक्चर दे रहा था वो उस पे लगा हुआ था, कैसे आप खाना खाया आपने, मिसिंग यू, मी टू। वो बंदा लगा हुआ है और वीडियो में आ रहा है, राइट? लॉजिक क्या है? डियर टीचर्स, सबसे पहले हमें खुद को कंडीशन करना पड़ेगा। बच्चा तब तक नहीं मानेगा जब तक हम खुद परफॉर्म नहीं करेंगे। हर बार आपको सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर जैसा बंदा नहीं मिलेगा कि अभिषेक डोंट वरी, वी ट्रस्ट यू, वन डे यू विल क्लिक, वन डे यू विल क्लिक। वो फेथ जनरेट करने के लिए भी उसने पहले अपना परफॉर्मेंस से रेपुटेशन अर्न किया है। हाउ इज इट? तो थैंक यू सर। कुछ और कहना चाहेंगे? ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो मीनिंगफुल जजमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। आप सब में एक यू हैव टू आंसर ऑनेस्टली। नंबर 1, मार्क्स देना। एक्चुअली जब तक टीचर के हाथ में मार्कर ना आए, उसके अंदर वो जोश नहीं आता, इसलिए मैंने पकड़े हुए हैं। प्लीज, मार्क्स देना, रैंक बनाना। मार्क्स दिए, फिर क्या बना? रैंक। फिर रिपोर्ट कार्ड। फिर उसके बाद लर्निंग इंप्रूव करना। जो टीचर्स फील करते हैं कि फोर्थ ऑप्शन आइडियल है, लर्निंग इंप्रूव करना, हाथ उठाएंगे। मैं फिर से बोलता हूं, जिन्होंने अभी अभी आंख खुली है जिनकी। मार्क्स देना, पेपर में मार्क्स नहीं देते। इट इज इजी टू सेट अप ए क्वेश्चन पेपर, इट इज डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट ए क्वेश्चन पेपर। बच्चा बोलता है, टीचर बोलता है इट इज रियली हेल टू इवेल्युएट ए क्वेश्चन पेपर। 99% टीचर्स आर सफरिंग फ्रॉम स्पॉन्डिलाइटिस। पेपर चेक करना, और जो अच्छा बच्चा है पेपर चेक करने, तो उसकी अच्छी की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है। और जब बच्चा पेपर अच्छा नहीं किया होता तो हमें उतना ही गुस्सा आ रहा होता है। और कई बार तो हमारा कोई फेवरेट बच्चा होता है, इंटरनल एक फेवर होती है कि ये फेल ना हो, लेकिन उसने लिखा कुछ नहीं होता, अंदर से अब कैसी बातें होती हैं आपको पता ही है। सो हम मार्क्स देते हैं, फिर उसका रैंक बनाते हैं, फिर उसका रिपोर्ट कार्ड हम तैयार करते हैं और लर्निंग इंप्रूव करवाते हैं। तो इसमें से फोर्थ ऑप्शन कितने लोगों को आइडिया लगती है? जरा हाथ उठाएंगे प्लीज। मैम, आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन मी। यस, सभी लोग। अच्छा सुनो, जिसका मन ना करे, जिसने आना वो जरूर आए, जिसका मन ना करे कि मैंने जाना नहीं है वो जरूर आए। सर माइक मेरे पास ही है। यस, मिल गया जी। ये मैम को दे दीजिए। मैम, ये माइक है, ये आपने अपने हाथ में रखना है और आपने इंट्रोड्यूस करना है। So good afternoon everyone. My name is Sakshi. साक्षी जी, आप ये लीजिए। Sir, it's working now. ओके, ना ठीक है सर, फाइन। So my name is Sakshi and I'm a psychology teacher here. Earlier I was teaching class 5. इधर EVS मैम, इधर आ again जाइए, science. इधर आ जाइए। Right in front, right? यस। So again I'll start that good afternoon everyone. My name is Sakshi Sharma. Now I am teaching psychology. Earlier I was teaching EVS, a science subject, and मैं सुन रहा हूँ जी, मैं सुन रहा हूँ। आई एम दैट। हाँ जी। yes sir. अच्छा, So all this anything you want ये to start? साइकोलॉजी वालों से बहुत डर लगता है। ये बंदे को बड़ा जल्दी रीड करते हैं, इनके अंदर एक अजीब सी शक्ति होती है। इतनी शक्ति हमें देना
साक्षी जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन स्कूल पता क्या चाहता है? चारों काम होने चाहिए। मार्क्स भी दो, रैंक भी बनाओ, रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करो, और उसके बाद आप एक्चुअली एक स्कूल को आप बंद कर दो। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। एक स्कूल को आप बंद कर दो, 2 जेल खोल दो, और 2 स्कूल बंद कर दो, 4 जेल खोल दो। उदाहरण जम्मू, सियालकोट। उधर स्कूल नहीं है तो क्या हालत है, हमारी कंडीशनिंग कितनी प्रॉपर है, हमारे बच्चे कितने एथिकल हैं। डियर ऑनरेबल टीचर्स, देयर सो मेनी चेयर्स दिस साइड आल्सो लाइन। आप आगे आ जाइए प्लीज, आगे आ जाइए। आपका आपस में कोई पॉलिटिकल ग्रुप तो नहीं है ना? तो फिर आइए, यहां आ जाइए। अच्छा, आई नो मैम, आई नो, आपने बताया था कि कुछ टीचर्स बोर्ड एग्जाम में है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जो मिसिंग पार्ट है वो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना प्लीज। हैव अ सीट। साक्षी, माय क्वेश्चन इज, इनमें से मार्क्स देना वो आपके हाथ में नहीं है, जो बच्चे ने लिखा वही देंगे। उसके बाद आप रैंक, वो भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जो रैंक आएगा वही देना है। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड करना, वो दोनों पे डिपेंड करता है। अब लर्निंग मीनिंगफुल होनी चाहिए, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? एज पर माई पॉइंट, लर्निंग ही ऐसा है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चे में. दैट इज वॉट वी कैन एक्चुअली हेल्प अ चाइल्ड टू ग्रो. I can tell my student that okay, there you have done a problem, you have done a mistake and there is a problem that you need to overcome actually. So मैं अपने बच्चे को यही बताऊंगी कि यहाँ पे इस तरह, यहाँ तो समटाइम्स फ्रेमिंग में जो मैंने ऑब्जर्व किया, फ्रेमिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, वेयर इन क्वेश्चन कुछ पूछा गया होता है, बच्चा कुछ और फ्रेम कर देता है. ठीक है, तो वो करना पड़ेगा. और सेकेंडली जहाँ भी बच्चा लैग कर रहा होगा उस पर हम काम कर सकते हैं. वेरी नाइस. कुछ समझ आया आपको? ये खुद ही इतनी छोटी है, जब ये +2 की क्लास में जाती हो कि बेटा सीधे होके बैठ जाओ, बच्चे बोलते हैं मैडम जी तुझ तो साढ़े वर्गे लग रहे हो. तो मेरे साथ एक लाइन बोलेंगे, अ टीचर इज मोर मैच्योर देन हिज और हर एज. कई बार एक बच्चा वो हमसे भी दिखने में बड़ा लगता होगा आप तरफ, लेकिन आपको उससे बोलना पड़ता है बेटा. ठीक है, तो ये देखिए, ये सही बात है. लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल. वहीं से टीचर क्रिएट होता है. मदर टीचर्स, आप लोगों को मैं क्यों भगवान मानता हूं, मैं सच कह रहा हूं. साक्षात या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः. ये हम टीचर्स ही करते हैं, और जितने भी बिजनेसमैन है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः. तो बिजनेसमैन लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहे, हम सरस्वती सरस्वती करते रहे, तभी तो 15 तारीख के बाद हमारा मन कम होता है पढ़ाने का. सो तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप लर्निंग को कैसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. 4th पॉइंट पे हम फंस गए हैं थोड़ा. कोई और ऑनरेबल टीचर, सीनियर टीचर्स को मैं बुलाता बहुत डरता हूं, क्योंकि 1-2 सीनियर टीचर्स हैं, वो अभी भी कॉर्पोरल पनिशमेंट करते होंगे. तो एक बार मैंने एक को बुलाया, मारेंगे किसकी. तो प्लीज विद रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, कोई सीनियर टीचर ज्वाइन करना चाहेगा? मैं क्यों ना ऑनरेबल वाइस प्रिंसिपल को, ऑनरेबल वाइस प्रिंसिपल रोमा मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, हमें ज्वाइन कीजिए. हाँ, ये प्लीज आप मैम के यहां पिन कर दीजिए. थैंक यू साक्षी फॉर कंट्रीब्यूशन. यस मैम, कुछ भी बोलिए मैम, आज आपका दिन है. सर, मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहे थे, तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो वहीं पे जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो जाती है. जब बच्चे को या हमें किसी को भी जब पता चल गया कहाँ कमी है और हम उस पे काम कर ले, दैट इज द मीनिंग. क्या बात है, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं. आपको बता